तो स्टोरी कुछ यूँ है कि आज हमारा तीसरा दिन है गिलगित सिटी में और आज हमें जाना है हुंजा की तरफ। अभी निकलने लगे नाश्ते के बाद। सुबह 5 बजे उठते, 5 बजे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी बस टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बजे निकलने, नाश्ते करके आधे घंटे निकलेंगे हुंजा की तरफ और वहाँ जाके स्टे करना है करीमाबाद में। रात को मिस हो गया था। मिस कुछ ऐसा हुआ था कि हम 100 वाले जा रहे थे लेकिन हम जा नहीं सके, वहाँ के रास्ते का इशू था। फिर हम वहाँ से वापस मुड़ आए। तो हमने तकरीबन कल 12 घंटे का सफ़र किया। तो रात को बहुत थके हुए थे और अब उम्मीद है कि कोई मसला नहीं होगा। तो मिलते हैं, साथ से चलते हैं बल्कि। मेरे पास है। स्टोरी कुछ यूँ है कि यार अभी हम पहुँचे हैं रागापोशी, मेन पर मैंने स्टे किया है रागापोशी में। मेरे साथ वसीम है और अभी हम ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ और वहाँ जाके रेस्ट है थोड़ा सा और उसके बाद ये कहते हैं हमने आगे निकलना है करीमाबाद के लिए। तो अभी रागापोशी में स्टे हो रहा है। देखते हैं यहाँ का इस टाइम जो मौसम है सही है। मौसम भी सही है, कोई ख़ास नहीं, मतलब ठंडा नहीं है, गर्म ही है। और ये कहते हैं लेकिन जो हमारा व्यू पॉइंट है वो बहुत प्यारा है। जिससे मैं कह रहा हूँ वहाँ झरना से चल रहा है, अबशार टाइप से कहते हैं। और ये पीछे मेरे वो रागापोशी का बिल्कुल लैंड है, पीछे बड़ी शूट हो रहा है। ये ब्रिज छोटा था, यहाँ से ज़्यादा ब्रिज है और यहाँ अबशार चल रही है यार। वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से चलते हुए आते ये यहाँ से जाते हुए ये पता नहीं पानी गंदा है कि साफ़ है। इस ब्रिज के थ्रू वो टनल से गुजरती है। ये सारा इसका व्यू है। ये पीछे हमारे यहाँ भी पहाड़ है, हमारे यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ भी पहाड़ है। तो मौसम बहुत अच्छा है सारा। ये शाहरुख भाई हैं जो डीलिंग कर रहे हैं इस टाइम, मैनेज कर रहे हैं सब। और ये एक फ़ोन में लगे हुए हैं, पता नहीं किधर। निकलने किधर? रागापोशी से निकलेंगे। रागापोशी से हम निकलेगा, इसके बाद हम सीधा जाएगा हुंजा की साइड पे। ये सामने जो है यहाँ से हम पास करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम हुंजा पहुँचेगा इंशाल्लाह। तो जाएगी तो जन्नत तक ही भाई। हम जाएंगे रास्ते पर बलते थोड़ा आगे करेंगे। बाकी बात रात में सीन तो नहीं होगा। रात को सीन भी बस एक्सीडेंट था। मिलते हैं आगे। Two hours later. फाइनली पहुंचे वर्ल्ड रूफ। की हाल चाल जे?
क्या हाल है? हाय, गुड टू गो। आ गया। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। सबसे पहले ये हमारे बेड है जिसमें हम 4 बंदे हैं, 3 बंदे हैं। और ये हमारा व्यू है पे, ये मेरे रूम के बाहर ये सीन है सुबह का सनसेट। ऊपर से यार लेवल हो गया, मतलब लिटरली मैं ऐसा ही चाहता था कि मैं कभी ऐसा रूम में खिड़की खोलूँ तो आगे ये सीन हो। वाह। Few moments later. हसन पानी भिजवा दे। अच्छा किया। बहुत मज़ा आया खाने का। मज़ा आ गया। माशाल्लाह। बशीर भाई है, ये हमारा बड़ा भाई है, ये हमारा क्राइम पार्टनर है। ये मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई हम करता है, ये प्रोसेसिंग करता है। अब्दुल कामिन का है। सो अभी फाइनली सुबह के बजे 9 और आज हम 3-4 दिनों के बाद पहली दफ़ा इतना देर तक सोए। अभी हम नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद हमें जाना है अल्तिफ बल्तिफ फोर्ट और तबात लेक का इरादा है, अगर रास्ते में कोई मसला ना हुआ तो। इस टाइम जो है अब उठ चुके हैं अपने रूम से। आधे लोग नाश्ते के लिए पहुँच गए और आधे लोग जैसे हम लोग अभी जाएंगे। ऐसा एक तरह से मॉडल ऐसा तो कैसा फील कैसा लगा? मुंह वेवर है कि तू नीचे मुका बजे है। हुंजा में आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो उससे पहले ये गटर फील हो रहा था। पीछे 3 दिन तो बस ट्रैवल ही ट्रैवल था। अच्छा। और ट्रैवल से निस्फ बज गई थी तबीयत की और हमारी भी। सो फाइनली अभी हम निकलने लगे अल्तिफ और बल्तिफ फोर्ट। और पता नहीं क्या 2-3 जगह और है जहाँ जाना में नाम है जिन नहीं आता ना, मैं भूल गया हूँ। और यहाँ से भी हम निकलने लगे हैं। और ये साइड है हुंजा का बाज़ार। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? शुक्र ये किला है बल्तिफ फोर्ट। दूसरा किला यहाँ पे है अल्तिफ फोर्ट। एक बादशाह के 2 किले हैं। हुंजा बेसिकली गिलगित के नज़दीक से शुरू होता है खुंजर ऑफ टॉप चाइना बॉर्डर तक। ये पूरा इलाका हुंजा और हुंजा की हिस्ट्री तकरीबन 1000 साल कदीम है। 1000 साल पहले से 1974 तक हुंजा प्रिंसली स्टेट थी। यहाँ पे बादशाहत का निज़ाम था। इस तरह दरिया से अपोजिट साइड जो है नगर वैली, वो एक अलहदा रियासत थी। फिर गिलगित, चित्राल, स्कर्दो, रेज़र, यासीन
ये नॉर्दर्न एरियाज़ अभी जो गिलगित बल्तिस्तान कहलाता है, 8 से ज़्यादा खुद मुख्तार रियासतें हुआ करती थी और हर रियासत में बादशाह अपने डिफेंस के लिए किले तामीर करते थे। हुंजा के हुक्मरानों ने पहला अल्तित, उसके बाद बल्तित फोर्ट अपने डिफेंस के लिए बनवाए थे और साथ में उनका रेजिडेंस भी था। अल्तित फोर्ट तकरीबन 1000 साल कदीम है, इससे छोटा है लेकिन पुराना वो है, वो आपको छत से नज़र आएगा। बल्तित फोर्ट मुकामी लोगों के कहने के मुताबिक किले की उम्र 700 साल बताई जाती है। 1995 में इस किले की लेबॉर्ट्रीज टेस्ट हुए हैं जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं। उसके मुताबिक किले की उम्र 765 साल फिक्स की गई। तो 20-25 साल और भी बढ़ गए, तकरीबन 800 साल किले की उम्र कह सकते हैं। ये 800 साल पूरे किले की उम्र नहीं है। इन 800 सालों में फिर जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने टेस्ट के मुताबिक कमरे ऐड करते गए, तब इतना बड़ा किला बन गया। 1945 तक ये रेजिडेंस रहा है मीर ऑफ हुंजा का। मीर मीन्स द किंग। 1945 में मीर जमाल खान ये किला छोड़ के नीचे मॉडर्न हाउस बना के वहाँ पे चले गए करीमाबाद में, वो आपको छत से नज़र आएगा। तो आजकल उनकी फैमिली वहाँ पे रहते हैं। फिर 1945 से 1990s तक ये फोर्ट खाली पड़ा रहा। इसकी मुमकिन देखभाल न होने की वजह से इसकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रही थी। अगर मज़ीद देखभाल न करते तो ये खंडरात में चला जाता। लोग अपने मर्ज़ी से अंदर आते जाते गए, नाम तासुरात दीवारों पर लिख के इसकी हालत और भी ख़राब की थी। हम लोग मॉडर्न ज़िंदगी में इंटर हुए तो अपनी सकाफ़त, अपनी पहचान आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे। आठ 800 साल पहले बिजली का निज़ाम नहीं था, लोहे के ये ग्रिल नहीं होते थे, सादा कमरा था, बिल्कुल अंधेरा। जो कैदी होते यहाँ से रस्सी सीढ़ी के ज़रिए उतारते थे और सज़ा ख़त्म तो रस्सी सीढ़ी के ज़रिए बाहर निकालते थे। यहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं होते थे और अभी भी नहीं होते। क्राइम रेशियो 0। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स और एनिमीज़ होते थे। ये शॉर्ट टाइम के लिए मुतवक्का ज़िंदान 2-3 दिन टेम्परेरी तौर पे रखते थे। लंबे अरसे के लिए सज़ा सुनानी तो फांसी वगैरह नहीं था, यहाँ पे नहीं रखते। यहाँ से उनको मुल्क बदर करते थे, जला वतन के लिए। बस इस तरह पहनते थे। ये वुलन शर्ट है, ट्राउज़र जो है कॉटन के और जूते मारफोर के खाल से बनाते थे। यहाँ ना हर जगह छोटे छोटे दरवाजे बनने में। इसकी वजह 2-3 है। इसकी वजह एक तो बंदा अदब के साथ आए, दूसरा ये कि यहाँ सर्दियाँ होती हैं उसकी ऐसे हवा ना गुजरे, और तीसरा ये कि यहाँ या तो दुश्मन वगैरह की जब पुराने ज़माने में जंगें होती थी ना, उस ज़माने में दुश्मन ना आ पाए घरों में, उसकी वजह से ये दरवाजे इतने छोटे बनाए। अच्छा, किले के अंदर कोई 30-40 लोग रहते थे तो मेन लंगर खाना ये था। अच्छा, ये स्टोन पॉट्स होते थे कुकिंग के लिए। मेटल के जितने भी बर्तन हैं ये कश्मीर चाइना से बाद में आए हैं, तो उससे पहले मेटल नहीं था। इसके साथ वो ब्लैक स्टोन स्लेट, दैट्स फॉर कुकिंग द चपाती। तवा है उस ज़माने का, ये भी पत्थर का है। वो गोल गोल जो मटके नजर आए, ये पीठा कद्दू जो पंजाब में हलवा बनाते हैं उसका स्किन है, ये पम्पकिन, उसका खोल बना हुआ है। बर्तन पानी रखने के लिए लकड़ी का लंबा बर्तन मदानी जिसमें लस्सी बनाते हैं। एक तो मशकीज़ा होता है, दूसरा ये वुडन पॉट। सामने ये पिलर पे ये छोटे छोटे चम्मच, लकड़ी के चम्मच है सूप जूस वगैरह पीने के लिए। और ये पिलर के पीछे सफ़ेद जो लटका है वो स्किन ब्लोअर, आग तेज़ करने के लिए फूंकनी, बकरे के खाल का बना हुआ। ये ज़्यादा लोहार के पास होता है, ये ऐसे चलती है हवा भर के। अच्छा, यहाँ पे फायर प्लेस है, यहाँ पे लकड़ी का आग जलाओ, ये मिट्टी गर्म होगी तो इसके पीछे स्टोर है, लाइक द ओवन यूज़ करते थे चीज़ें गर्म रखने के लिए। सबका कलर काला क्यों है? इसका कलर ब्लैक इसलिए है कि यहाँ पे लकड़ी का आग जलाते थे तो धुआं जमी हुई है, ऊपर छत पे भी और बर्तन पे भी। 800 साल रेगुलर। ईरान के बादशाह ने इनको आगा खान का टाइटल दिया था। ये लफ्ज़ आका खान बुजुर्गी का खिताब है।
फिर यही टाइटल कंटिन्यू है, आगा खान सेकंड इनका बेटा, फिर इनका बेटा आगा खान थर्ड, और इनका पोता जो अभी करंट आगा खान फोर्थ। ये फ्रांस में होते हैं, लेकिन इनके दादे परदादे इनका ताल्लुक ईरान से है। बाकी इस किले के रेस्टोरेशन पे ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन करंट आगा खान की तरफ से। हुंजा छोटी सी एक रियासत थी, यहाँ की जो बादशाह के फैमिली गुजरे हैं उनके पिक्चर्स यहाँ से मीर गजन खान 1863 से 86 तक, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इनसे पहले कई हुक्मरानों के पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स नहीं थे। फिर इनका बेटा मीर सफदर खान 1891 में जब अंग्रेज़ यहाँ पर हमलावर हुए तो ये चाइना मफरूर हुए, फिर 1930s में चाइना में वफात हो गए। इनके बाद इनका छोटा भाई हुक्मरान बना नज़ीम खान, फिर इनका बेटा गजन खान, फिर इनका बेटा जमाल खान। और सामने वाला कारपेट मसनद कहलाता है, बाहर शाही ताख्त पर बिछाने के लिए, ओरिजिनल गोल्ड का होता है लेकिन उसकी कॉपी। और इसकी छत ये कश्मीरी तर्ज तामीर। ये जो राइटिंग है यहाँ पे जो लिखाई है ये हुंजा और चाइना के ट्रेड एग्रीमेंट से चाइनीज़ और फारसी में, क्योंकि हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज वो पर्शियन थी। ज़बान जो हम बोलते हैं पुरुषियस की, लेकिन वो रिटन फॉर्म में नहीं थी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज वो फारसी थी। स्टैच्यूइंग लाइव विद लास्ट किंग ऑफ हुंजा 1960s इन कराची। ये जो केश बन रहे थे उसी की मुसाफिरा कर रहे थे। सेकंड पिक्चर ट्रांसपोर्ट के लिए पोलो मैचेस के इस तरह हॉर्सेस होते थे। पांचवा पिक्चर बाहर तख्त पे ली गई, बादशाह दरबार लगा था। बाकी उनके कजन्स के पिक्चर्स है। फूड सेटअप घर है, ये सर्दियों के लिए। दरमियान में ओपन फायर प्लेस है। आजकल हम आयरन स्टोव लगाते हैं और पाइप सिस्टम होता है दिवाली के लिए, तो उस ज़माने में ओपन फायर प्लेस, कुकिंग, सिटिंग, डाइनिंग, स्लीपिंग ऑल इन वन। 10-15 बंदे एक साथ बैठे। ये 2 ड्राई फ्रूट रखने के स्टोर्स हैं। दिस वाज बल्तीत। अब अल्तीत फोर्ट जाएंगे, यहाँ से थोड़ा दूर है, चल के आना वो भी। हाँ तकरीबन, लेकिन वो इससे पुरानी है और है दोनों एक ही बादशाह के दोनों फोर्ट से। अच्छा, लेकिन वो पहले बनाए हैं और ये मेरे ख्याल से बाद में बनाई। जनाब बिस्मिल्लाह। जनाब ये शीप ऊन का धागे बनाते हैं और धागे बनाने के बाद जनाब फिर पट्टू बनता है खड़ी पे। पट्टू बनने के बाद जनाब ये फिर जाके इसी तरह जो है टोपियाँ बनती है। उसके अलावा जो है फिर कोट बनता है, चोगे बनते हैं जनाब, और इसी तरह जनाब ये शीप ऊन। इसके बारे में बताएं, इसके बारे में। ये जनाब ये वालनट चॉकलेट जनाब इसे कहते हैं जनाब। खिलाओ अंगूर की शीरे में धागे के अंदर गुजार के अखरोट को अंगूर की शीरे में ड्रिप करते भैया। अच्छा, और इसे कहते हैं जनाब, लोकल नाम इसे किलाव कहते हैं। किलाओ। और ये सर ये कच्चे सलाजी थी प्यार भाई। ये कच्चा सलाजी है। ये सलाजी जनाब ये ज्वाइंट पेन किलो था भैया। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं उनको आप दे सकते ज्वाइंट पेन के लिए। आप जैसा कोई छोटा उम्र वाला जनाब ये इसे स्किन कहते हैं। सलाजी की तरह ये भी शिफा देते हैं कि जनाब स्किन कहते हैं। To be honest, it has never brought me down. No. I'm really glad. तो अभी हम फाइनली अताबाद लेक पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो मौसम है वो स्वादार है काफ़ी। तो ये पीछे का सीन है सारा। अभी हम जाएंगे, बोटिंग शूटिंग करेगा हमारा, फिर मिलता है आपको बोटिंग में। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, इतने रहने का। यहाँ का तो सीन ये है यार। किस चीज़ का? बोट्स एंड जेट स्कीज। विद सेफ्टी पहले ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देने के बाद आप लॉन्च करो। बंदा पहले खुद सीखो फिर दूसरों को सिखाओ। नहीं, उनको सिखाना ना, 15 मिनट की ट्रेनिंग देंगे, पेड ट्रेनिंग होगी। अच्छा, फिर उसके बाद इसको वो छोड़ेगा। आज ये तो बोट पे कैसा लगा? अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। इसके अलावा कोई सर ने एक पोज बनाया लाइक हीरो वाला। कौन सा? शाहरुख खान। अच्छा आपने यही पोज बनाया। तो अब हमारा अताबाद लेक से ऑफ हो रहा है वापस होटल की तरफ। होटल में जाके नाइट से यार। तो फाइनली यार अभी हम अताबाद लेक से आए हैं वापसी में। वापसी में जा रहे हैं रूम की तरफ। रूम जाने के बाद हमने रेस्ट करना, रेस्ट करने के 1-2 घंटे बाद खाना है, खाने के बाद क्वालिटी टाइम है। पता नहीं होता ही नहीं होता। वो कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत ही अच्छा लगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी सुकून में हम।
आप ही कहेंगे पहले भूख बड़ी लगी और सामा आप ही कहेंगे इस बार में वापस आके कैसा लग रहा है? वापस आ गए हाँ, सुकून मिला? जैसे लाहौर आ गए। थकावट तो हुई नहीं मुझे, थकावट नहीं, लेकिन एंजॉय मारा है। एंजॉय बहुत आज बहुत मेरा शुरू से दिल था कि मैं ना वो बाइक वाली जो जेट वाली उस पे चलाइए, लेकिन नहीं। क्यों? मुझे डर लग गया यार सो आज हमारा 5वां दिन है ट्रिप का और आज हमारे डिपार्चर करने लगे हैं खंजरा बॉर्डर, लाइक चाइना बॉर्डर को निकलने लगे हैं कुछ 15-20 मिनट के अंदर नाश्ता करके यहाँ से। और वहाँ से भी पता ताज़ा तरीन खबर मिली है कि मौसम बहुत ठंडा है, तो हमने खबर तो कर लिया अपने आप को, लेकिन वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। बाय द वे ये देखो मैं टोपी पहन ली है, हमारी सकाफत है गिलगित सकाफत टोपी की। शलवार कमीज़ ही पहनी थी लेकिन पहन नहीं सके शलवार कमीज़, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो अभी जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ के हालात से आपको आगाह करेंगे। चलते हैं थोड़ी देर तक। तो फाइनली अभी हम पहुँचे हैं चाइना बॉर्डर, अभी भी पहुँचे हैं। और ये जहाँ ठंड जो है भी किस्म की लगी भाई हवा, वैसे मौसम अच्छा है लेकिन हवा इस कदर है कि भाई आपको ठंड लग जाएगी। तो ये अभी सीनरी कुछ ऐसे हैं कि ये पीछे हमारे चाइना बॉर्डर और ये क्या सबसे बड़ा मज़े का सीन जो है यहाँ की है बिल्कुल खुश्क है, वो ग्लेशियर है, ऊपर से सिर्फ हवा इतनी तेज़ है कि हाथ ठंडे हो रहे हैं। ऊपर से मेरी क्लासेस में थोड़ा स्टार्ट हो गया। सारी के सारे ये हर तरफ ग्लेशियर है जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा। ये पीछे भी ग्लेशियर है। सो फाइनली चाइना बॉर्डर भी देख लिया, हीरा ख़त्म हो गया। अब बहुत ठंडा मौसम है यार, लिटरली यहाँ 1 घंटा भी रुकना बहुत मुश्किल है। और अभी इसलिए यहाँ से निकलने लगे वापस अपने होटल चेकिंग करने लगे हैं। तो अभी हम फाइनली कहाँ पहुँचे हैं? ये वापस हम पहुँच गए करीमाबाद अपने होटल में। तो अब ये हमारा आज लास्ट नाइट है ना, सुबह हम निकलेंगे इंशाल्लाह नारान। तो हमारी ये लास्ट नाइट है यहाँ हमारे होटल में। तो उसके बाद हम निकलने लगे हैं कहाँ? सुबह फर्स्ट टाइम निकलेंगे हम नारान। माइनस में ही था टेम्परेचर, ठंड लगी ना? ठंड बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा ठंड लगी। मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया? इंतहा ऐसा वैसा मजा, चाइना बॉर्डर में इतनी ठंड हमारे जुकाम हो गए। ये क्या पहनने की है? बहुत बुरा हालात था, ना पूछो। नहीं हालात बहुत अच्छा था, बहुत पीछे हो। अभी हम शॉप में आए थे और ये वसीम साहब ने क्या लिया? सलाजी किस लिए ले रहे हो भाई? यार मेरी अम्मा के लिए ना, अम्मा के शादी हो रही भाई, खुशी है बच्चे की। अम्मा के लिए ये सलाजीद यहाँ से ले, वसीम से ले हैं। दूसरी शादी करनी है पागल, तुमने तो पहले करनी है। चले और कुछ ठीक है बॉस, ओके चल भाई चले। ये लाहौर से वापस आएगा। अभी हम आए हैं रात का खाना खाने के लिए आलियाबाद जगह में आए हैं। टेस्ट चेंज करना था खाने का, 3 दिन से एक ही होटल में खाना खा रहे थे, तो हमने टेस्ट ही चेंज कर लें। तो अभी जगह में आए हैं होटल खैबर शिनवारी। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है।
मुर्गी का गोश्त खा के आपको सॉरी आपको योगा गोश्त कैसा लगा? योगा गोश्त कैसा था? माशाल्लाह योग का गोश्त बड़ा मजेदार था पर टूटा नहीं हमसे। योगा का गोश्त आया कैसा था? पूरा चाइना बॉर्डर जैसा था, बहुत हार्ड था। मजे का था, लेकिन वो योग का नहीं था। सही था बस। लेकिन वो योग का नहीं था। योग का नहीं था, मटन था यार वो। आपको कैसा लगा? थोड़ा सा कच्चा लगा मुझे। वसीम आ गया है ना? रेट कर मतलब गोश्त ऐसा होना चाहिए। रेट करे खाने को, रेट करे 10 में से रेट करे खाने को। 10 में से 4। आप यार वो ना हर एरिया का अपना टेस्ट होता है, इन्होंने अपने लिहाज से बेस्ट बनाया है, वो हम लोगों को पसंद नहीं। आपको बताओ ना, आप ऊपर ना चढ़ो ना। वो अच्छा लगा, वो बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त मैंने खाया। 10 में से रेट करो। 8। आप रेट करो 10 में से खाने को रेट करो। 10 में से हाँ रेट करना है 10 में से कितने पॉइंट? जो मैंने कहा है वो 10 में से 10 ही ठीक है। माशाल्लाह। आप नदीम भाई मुझे मार दिया कुछ लगा मैं तो आप बताएं 10 में से क्या रेट देंगे खाने को? साहब भाई 10 देंगे। अल्लाह का शुक्र करो मिल 10 में से 11। हाँ पीछे कर। तू साइड पे रह, तू योग खाया था। 5 डन हो गया। उसामा आपने तो वो भी खाया है जो योग का गोश्त खाया है। नहीं तो रेट देना हसन ना, रेट दे। रेट 10 में से। फिर पता नहीं तो कब खाना 10 में से 11। नहीं मैं शपर पकड़ा कभी। अच्छा आप खाने को रेट देना, रेट करें। 10 रेट नहीं बताएं 10 में से कितने पॉइंट देंगे खाने को? आप सब खाने को दे, सब खाने को दें। नहीं कल के, आज की अभी की बात करो। अभी क्या खाया है वो उसका? योग खाया है इसलिए कह रही है। आप बताओ इसके बारे में। बहुत अच्छा लगा यार मुझे। नहीं उसामा के बारे में इसने 7 पर। उसामा मुझे हैरत हो गई यार। क्यों जवाब क्या है? महीना में वो चने खाते हुए। अच्छा 1.5 महीने के बाद बड़ा गोश्त खाया। वो 10 में से 8 नंबर, कम से कम 15-16 नंबर। अच्छा बट साहब खाने को रेट करें 10 में से। वो 10 में से रेट करो, वो नंबर थोड़े रखो, रेट थोड़ा। मैंने अभी उधर देखा हमारे कमरे में 102 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा बकाया कि 90 कमरे किधर है? 90 क्यों किधर है? कहाँ से वो किधर कमरे कहाँ से आते हैं? ये पता कर, तो पहले भी आया है, तो पहले भी आया, पता कर। लेकिन 100 से नीचे वाला कमरा नहीं है। अपनी पुलबाजी का कमरा लगाता है। वसीम शादी होने वाली 15 दिन रह गए हैं, तो अभी आपने क्या लिया? आज क्या लिया था? 15 दिन नहीं 20 दिन रहते हैं। तो क्या लिया आपने? क्या लिया? सबसे पहले भाई ने सलाह जीत लिया, सब कुछ ले लिया। क्या क्या लिया बताएं ना हमें। घर वाले लिया, तुमने क्या लिया? आप तुम आज हो तुमने क्या लिया यहाँ से? सलाह जीत। अम्मा के लिए वो लिया चादर बस। नहीं आपने अपने लिए लिया। और वो सलाह जीत लिया अम्मा के लिए। वो क्यों लिया? अम्मी के लिए कौन लेता है? अम्मा के लिए लिया। अम्मा अम्मा के लिए वहाँ जाके उसके लिए यार मैं भी थोड़ा बहुत चख लूंगा किस तरह। तुमने दुकान पे जाके क्या बोला था? यार वो तो मैंने एज अ सेफ्टी के लिए उससे कहा है कि बंदा इतनी दूर है, बंदा पूछ लेता है। क्या पूछा था? नहीं आपने ऐसे पूछा था ना, टांगे कांप रही हैं तुम्हें। आपने कहा था ताकत वाला तेल दे दो यार। बताया एक बंदा बोले सवाल क्या किया था उसे जाके? मैंने उसको ये कहा था कि यार कोई ताकत वाली दवाई दो। नहीं तुमने कहा था मेरी टांगे कांपती है। आपने कहा था मेरी इतने दिन बाद शादी है, मुझे बताओ कोई ताकत वाली कोई चीज दो। ये सवाल किया था। यार मैंने तो ये तेल दिया, तूने टेस्ट करना पड़ेगा।